हेलो। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जो आपने सुना होगा, लेकिन उसकी समझ आपके पास सही नहीं होगी। वो किसके बारे में है? वो ऐसी कलीसिया के बारे में है जो लाउदीकिया की कलीसिया कहलाई जाती है। आपको पता है कि प्रकाशित वाक्य में ऐसे 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु ने अपने सेवक यूहन्ना के द्वारा भेजा था, और उसमें से एक कलीसिया लाउदीकिया। क्योंकि कुछ बातों को मैंने समझा और मैं बड़ा उत्साहित हूँ जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलो देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और उसका 14 वचन से। लाउदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। अभी यूहन्ना लाउदीकिया की कलीसिया यानी विश्वासियों को जो यीशु पर मसीह पर विश्वास करते हैं उनके बारे में यह क्या कह रहा है? और लाउदीकिया कहाँ पर है? वो लाउदीकिया आज के तारीख में वो जो कहते हैं तुर्की, वो तुर्की के क्षेत्र में है, तुर्की के कंट्री में है, देश में है। और लाउदीकिया के बारे में हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, लाउदीकिया, लाउ मतलब लोग, यानी यूनानी भाषा में लाउ मतलब लोग, और दिकिया मतलब धार्मिक। तो लाउदीकिया उसका मतलब होगा धार्मिक लोग, जो शहर धार्मिक लोगों से भरा हुआ, और लाउदीकिया अन्य जातीय लोगों से भरा हुआ है। और वहाँ पर सुसमाचार आया प्रभु यीशु का, तो वहाँ पर विश्वासी कई जन बने, यीशु मसीह के चेले बने, और वहाँ पर यीशु मसीह का कलीसिया स्थापित हुआ लाउदीकिया में। और लाउदीकिया के विषय में हम क्या और सीख सकते हैं? लाउदीकिया के पास एक और शहर होता था जो हिरापोलिस या तो हीरापोलिस, वो ऊपरी उत्तर के क्षेत्र में था, हिरापोलिस शहर। और दूसरा शहर जो कोलोसे, जो लाउदीकिया के पूरब में समझें, और कोलोसे और हिरापोलिस, और यहाँ पर लाउदीकिया के बारे में हम यह क्या सीख सकते हैं कि लाउदीकिया का खुद का पानी, पीने का पानी और नहाने का पानी भी उनके पास नहीं था। पानी का सप्लाई लाउदीकिया में नहीं था। तो पानी का सप्लाई कहाँ से आता था? पानी का सप्लाई एक तरफ से नहाने के लिए, स्नान के लिए हिरापोलिस जो मशहूर था गर्म झरनों के लिए, और वो गर्म झरने उबलता हुआ, ज़मीन से उबलता हुआ गर्म झरने जो बहते थे, और जो बहते हुए गर्म झरने वो जब आता था लाउदीकिया की ओर, तो उस गर्म झरने के द्वारा जो लोग नहाते थे, और दूसरी बात वो गर्म झरनों के द्वारा जो कई लोग दूर दूर से आकर उनके हड्डियों की बीमारियों के लिए, उनके जोड़ों का दर्द के लिए, उनके पेट का जो दर्द के लिए, कहीं ऐसी बीमारियों के लिए वो लोग उस गर्म झरनों में, गर्म पानी में वो लोग स्नान करते थे और अपने बहाली पाते थे, अपने मरम्मत पाते थे। और दूसरी तरफ कार्मिस, जो आज के तारीख में बोला जाएगा माउंट होनाज, हिरापोलिस आज के तारीख में बोला जाता है पामुक्खले, और माउंट कार्मिस या तो कार्मिस पर्वत, वो किस लिए मशहूर था? वो
कोलोसे में जो माउंट कैडमस वो ज़्यादातर बर्फीला रहता था, और वो बर्फीला पानी जो बहता था, नदियों अनेक अनगिनत 100 से भी अधिक अनगिनत नदियाँ बहती थी, और उस बर्फीले पानी, वो ठंडे पानी से जो दूर दूर से आने वाले यात्री वो लोग उस ठंडे पानी को पी लेते थे और अपने प्यास को बुझाते थे, और वो एकदम एकदम एक ताज़ापन अनुभव करते थे। और ये दो पानी जो पाइपलाइन के द्वारा, गर्म पानी पाइपलाइन के द्वारा लाहुदिकिया के शहर में लाया जाता था, एक नहाने के लिए और एक पीने के लिए। लेकिन जब ये जो पानी के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने नोट लिखा है कि जो झरनों वाला शहर हायरापोलिस से पानी की पाइपलाइनों के जरिए शहर तक लाया जाता था, लाहुदिकिया के शहर तक। लंबी दूरी तय करने के कारण लाहुदिकिया तक पहुंचते पहुंचते यह पानी गुनगुना और कनीज मतलब मिनरल्स से भर जाता था, जिसके कारण अगर कोई उस पानी को पीने के लिए भी कोशिश करे वो उल्टी करने लगता था। लाहुदिकिया की ओर से वो जो गर्म पानी आने वाला, वो पानी पीने के लायक नहीं था, वो कड़वा था, वो एकदम खराब पानी था। तो वो पानी के बारे में हम जानते हैं कि जब आता था वो गुनगुना हो जाता था जब लाहुदिकिया के शहर में आते हुए। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु कहते हैं, तुम ना ठंडे हो ना तुम गर्म हो। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपको बैकग्राउंड पता है, ये जो हायरापोलिस का पानी के बारे में, जो गर्म झरनों के द्वारा वो पानी आता था शहर में, लाहुदिकिया के शहर में। और दूसरी बात, कोलोसे का जो पानी, कोलोसे का जो पर्वत है, जो माउंट कैडमस, वहाँ से जो ठंडा पानी आता था पीने के लिए। और यीशु मसीह कहते हैं, कलीसिया जो लाहुदिकिया का है उनको कहते हैं, ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो। उन्होंने ऐसा पत्र क्यों भिजवाया? वो इस कारण से, क्योंकि लाहुदिकिया की कलीसिया जब जो वहाँ पर स्थापित था, उस समय तकरीबन इतिहास बताता है कि 60 जो यीशु मसीह के जन्म के बाद जो 7वीं सदी में 60 एडी में वहाँ पर एक भूकंप हुआ। ऐसे उसके भी पहले कई भूकंप हुए लाहुदिकिया में, और उसके बाद भी कहीं और भूकंप हुए। लेकिन ये जो समय था जो कलीसिया स्थापित हुआ था लाहुदिकिया में, लाहुदिकिया के जितने भी लोग, वे लोग अन्य जाति और मूर्ति पूजक थे। वो लोग अपोलोस को मानते थे, वो लोग ज़्यूस को मानते थे, वो लोग आर्टेमिस को मानते थे, उनकी पूजा करने वाले ऐसे लोग। और लाहुदिकिया ऐसा शहर भी था जो एक बैंकिंग सेंटर था, मतलब एकदम धनी शहर था। दूसरी बात, वो टेक्सटाइल मतलब ना मलमल के कपड़ों के लिए वो बहुत मशहूर था। और तीसरी बात, वो आंखों का सुरमा, जिनको आंखों की खराबी थी और कानों की खराबी थी, वो सुरमा आंखों के लिए वो बहुत मशहूर था। क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर थे, उस पत्थरों में वो खूबी था कि वो लोग उसको आप ग्राइंड करते थे तो वो आप लेंगे और आंखों में डालेंगे तो आंखों में चंगाई आता था। तो इन प्रसिद्ध बातों के लिए लाहुदिकिया फेमस था। एक तरफ गर्म पानी जो हायरापोलिस शहर से आता था, दूसरी तरफ माउंट कैडमस पर्वत जहाँ से ठंडा पानी आता था। तो यीशु मसीह क्या कहना चाहता था कि जब एक भूकंप हुआ 60 एडी में, तब बहुत सारे जो अन्य जाति लोग थे वो मायूसी में चले गए, वो निराश हो गए। वे लोग सोचने लगे कि अरे, हमने जिसको पूजा, अपोलो, ज़्यूस और डोमिशियन, जो वहाँ का जो तानाशाही था, हमारा भरोसा टूट गया है। कहाँ गया हमारा भगवान? कहाँ गए हमारी देवी देवताएं? हमको संभाला क्यों नहीं? हमारी सुरक्षा क्यों नहीं की?
हमें भूकंप से क्यों नहीं बचाया? और पूरा तहस नहस हो गया, शहर पूरा नाश हो गया। तो उस समय कलीसिया ने कुछ नहीं किया। कलीसिया न गर्म क्या करता है, गर्म पानी क्या करता है? एक टूटे हुए जो शरीर है, जो जोड़ों का दर्द है, जो आर्थराइटिस का जो पीड़ा है, उसे नरमी लाता है, उसे बेहाल करता है, बहाली लाता है, सॉरी बेहाल नहीं, बहाली लाता है और मरम्मत करता है। और कलीसिया की यह जिम्मेदारी थी कि इन अन्य जाति लोगों के बीच में जाकर उनके लिए एक तसल्ली दें, उनको उनके अंदर एक नरमी लेकर आए, वो एक गर्म पानी की तरह उनमें बहाली लेकर आए और उनमें मरम्मत लाए। और दूसरी तरफ एक ठंडे पानी की तरह जो माउंट कैडमस से पानी पीते हैं यात्री और उनका प्यास बुझ जाता है। जो लोग अन्य जाति लोग जो उब गए थे लाहुदिकिया के, अपने भगवानों से उनका विश्वास उड़ गया, वो लोग के लिए वो एक ताज़ापन, एक आशा का एक कारण बन सकते थे। लेकिन लाहुदिकिया की कलीसिया ने उनका कोई भलाई नहीं किया, अन्य जाति के लोगों की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हम भी लाहुदिकिया की कलीसिया की तरह हो गए हैं या हो रहे हैं कि अपने आप में मस्त है, मैं धनी हूँ, मुझे दिखाई देता है, मेरे कपड़े देखो मलमल के कपड़े? या तो हम बाहर देख रहे हैं कलीसिया का क्या उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारे आजू बाजू में, जो निराशापन में, जो दुख में है, जो पीड़ा में है, उनके अंदर एक आशा लाना, उनके अंदर एक ताज़ापन लाना, सुसमाचार, वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु ने हमको जिम्मेदारी दिया, वो सुनाना और उनके जीवन में एक ताज़ापन लाना, एक नरमी लाना, उनको बताना कि परमेश्वर अभी भी उनके जीवन में काम करने के लिए तत्पर्य है, सामर्थ्यशाली है। कलीसिया का यही उद्देश्य होना चाहिए दुनिया में। एक और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नोट्स में कि हमें टूटे हुए दुखी लोगों के बीच में, संसार में जाकर एक उत्साह के साथ, एक आग के साथ, एक चंगाई करने वाला, एक सांत्वना देने वाला, एक उठाने वाला, एक एनकरेजर, एक अपलिफ्टर बनना चाहिए। आप और मैं आखिरी बार कभी गए लोगों के बीच में और उनको तसल्ली दिया, उनको बोला कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आपके बारे में विचार करता है, परमेश्वर आपका परिस्थिति बदलने के लिए उनके पास सामर्थ्य है? या तो हम अपने ही जीवन में मस्त हैं, अपने ही कलीसिया में मस्त हैं, अपने लोगों के बीच में स्तुति आराधना कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं, ना तुम गर्म हो हायरापोलिस पानी के जैसा, जो नरमी लाता है, जो मरम्मत लाता है, और ना तो तुम ठंडा हो, जो ताज़ापन लाता है। लेकिन वो जो हायरापोलिस का पानी इतना दूर दूर से आते लाहुदिकिया के शहर में आते पाइपलाइन से वो गुनगुना हो जाता है और उसको आप पी लेंगे। तो क्या हम गुनगुना हो गए हैं अपने जीवन में? ये सोचने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि ये वचन जो आपने आज सुना है और आज आपने आज जो सीखा है, आपके जीवन में लाभ लाया होगा। चलो हम प्रार्थना करें। है परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके वचन के लिए जो आपने हमें उसका खुलासा किया है, जो प्रकाशन लाया है कि ठंडापन मतलब हमें लोगों के जीवन में एक ताज़ापन, एक प्यास बुझाने का एक ऐसा कारण होना चाहिए, और एक गर्म हायरापोलिस पानी के जैसा जो हड्डियों में नरमी लाता है, एक मरम्मत लाता है, बहाली लाता है, वैसा हम बनना चाहते हैं। हम मांगते हैं प्रभु, हम मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हम ऐसे नहीं हुए बहुत बार।
हम अपने ही जीवन में मस्त हैं, हम अपने ही कलीसिया में मस्त हैं, लेकिन हमें आज आप बता रहे हैं कि बाहर देखो, लोग दुखी हैं, लोग मायूसी में हैं, लोग निराशापन में हैं। उनके लिए तुम गर्म पानी के जैसा एक मरम्मत लाओ, उनके जीवन में एक ठंडे पानी के जैसा एक प्यास बुझाओ, एक ताज़ापन लाओ। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।